इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र स्थित समाजवाद नगर के श्री बड़े रणजीत हनुमान मंदिर में एक माह का अखंड रामायण पाठ आरंभ हो गया है। यह धार्मिक आयोजन 17 मई से 15 जून तक निरंतर जारी रहेगा। वरिष्ठ अभिभाषक संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन के मुख्य पुरोहित पंडित दिनेश शर्मा रहेंगे, जबकि मुख्य यजमान के रूप में आशीष जी शर्मा और अश्विन प्रजापत सेवा देंगे। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आयोजित इस धार्मिक महोत्सव में प्रतिदिन रामायण पाठ, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। मंदिर समिति ने सभी श्री राम भक्तों से इस पुण्य आयोजन में शामिल होने और धर्म लाभ लेने की अपील की है। पीथमपुर नगर की यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थित छत्रछाया कॉलोनी में पवार परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन भक्तिमय माहौल में हो गया। कथा व्यास परम पूज्य भगवताचार्य पंडित जितेंद्र पाठक पाल कांकरिया वाले ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि सच्ची भक्ति भगवान की सेवा, स्मरण और गुणगान में निहित है। उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन मनुष्य को जीवन की सिद्धियों तक पहुंचाता है। कथा में निष्काम भाव से धर्म पालन और भगवान के भजन का महत्व भी बताया गया। आयोजन के यजमान सुभाष पवार और गोपाल पवार रहे। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इंदौर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कनाड़िया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक और स्कॉर्पियो से परिवहन की जा रही 340 पेटी बियर की जब्त की है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4080 लीटर अवैध बियर बरामद की है। कार्रवाई पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर की गई। मामले में कुल 74 लाख रुपए से अधिक का मशुका जब्त हुआ है। कार्रवाई में थाना प्रभारी डॉक्टर सहर्ष यादव, उप निरीक्षक दीपक पालिया, प्रधान आरक्षक शिव कुमार यादव, रविंद्र सिंह, रघुवंश सिंह तथा आरक्षक जगदीश दांगी, मंगेश, आशीष और विजय यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंदौर पुलिस द्वारा स्पेशल चेकिंग अभियान के तहत शहर भर में देर रात तक सघन चेकिंग और पेट्रोलिंग की गई। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में चारों जोन में चलाए गए विशेष अभियान में 439 बदमाशों और असामाजिक तत्वों पर वैधानिक कार्रवाई की गई, जिनमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 200 चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। वहीं विभिन्न मामलों में 123 वारंट तामील कर फरार आरोपियों को भी पकड़ा गया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 4 और गांजा सेवन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हॉटस्पॉट और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन पेट्रोलिंग कर संदिग्ध बदमाशों पर भी विशेष निगाह रखी जा रही है। इंदौर के गौरीनगर चौराहे पर जल संकट को लेकर कांग्रेस नेता और रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान जमकर धरना प्रदर्शन भी किया गया। क्षेत्रीय पार्षद पति अमित पटेल ने आरोप लगाया कि गौरीनगर और वीणानगर की पानी की टंकी पिछले 1 महीने से केवल 2 से 2.5 मीटर तक भरी जा रही है, जिससे क्षेत्र में गंभीर जल संकट बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शन में राजू भदौरिया सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गौरीनगर के केवल 50% हिस्से में ही नर्मदा जल पहुंच रहा है, जबकि बाकी क्षेत्र टैंकरों पर निर्भर है। देर रात तक पानी वितरण के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार महबूब कुरैशी नाम के एक व्यक्ति पर पुराने रंजिश के चलते आरोपी सुनील भील ने लोहे के तेज धारदार चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में थाना चंदननगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। इंदौर में बढ़ते जल संकट को लेकर सोमवार को विधायक महेंद्र हार्डिया ने खुलकर इंदौर नगर निगम के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में अपने क्षेत्र में इतना गंभीर भीषण जल संकट कभी नहीं देखा गया। हार्डिया ने मनमाने जल वितरण को समस्या का मुख्य कारण बताया। विधायक के अनुसार कहीं अत्यधिक पानी सप्लाई हो रहा है तो कहीं इलाकों में लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में रहवासी उनके पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। लोगों ने कहा कि नर्मदा कनेक्शन का बिल तो आता है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। नाराजगी विधायक जी और महापौर जी की नहीं थी, नाराजगी सिस्टम की थी। क्योंकि विधायक महापौर जी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं तो सिस्टम को फॉलो करना उनका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। वो सिस्टम ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे थे। कल क्या हुआ कि विधायक जी के घर पे 300 से 400 लोगों ने घेराव कर दिया पानी के लिए, और विधायक जी ने भी लगातार 2-3 दिन पहले भी संपर्क करते थे। सारे अधिकारियों को बोला था टैंकर पानी के भेज दें, पर पानी के टैंकर भी नहीं भेज पा रहे थे और नर्मदा की टंकी भी पूरी प्रॉपर नहीं भर पा रही थी। तो कल चूंकि वहाँ प्रणव मंडल जी के यहाँ भूमि पूजन था, वहाँ विधायक जी गए थे, महापौर जी का उनका आमना सामना हुआ। तो प्रणव जी ने कहा कि विधायक जी के बहुत घेराव हुआ था पानी की समस्या लेकर। तो उसी समय बाबा ने कहा कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और बाबा गुस्से में वहाँ से उठ के चले गए। और वाकई में जनता बहुत परेशान है, सिस्टम से जनता परेशान हो गई है, और जनता को पानी चाहिए, पानी देने का हमारा फर्ज बनता है।
इंदौर में अधिक मास की शुरुआत के साथ धार्मिक आयोजन का दौर तेज हो गया। श्री जानकीनाथ मंदिर में माहेश्वरी 750 पंचायती ट्रस्ट के द्वारा 108 भागवत जी पारायण का आयोजन शुरू हुआ है। इस दौरान 108 विद्वान ब्राह्मण पूरे महाधार्मिक अनुष्ठान और भागवत पाठ करेंगे। अधिक मास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इसे भगवान विष्णु को समर्पित पुरुषोत्तम मास माना जाता है। मंदिर परिसर में प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, धार्मिक कार्यक्रम होंगे। ट्रस्ट प्रमुख अमरीश दम्मानी ने बताया कि यह आयोजन वर्षों से परंपरा के रूप में आयोजित किया जा रहा है। श्री जानकीनाथ मंदिर गोराकुंड श्री माहेश्वरी 750 पंचायती ट्रस्ट के द्वारा विगत 45 वर्षों से अधिक मास पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है उसके अंतर्गत 108 श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया जाता है विद्वान पंडितों द्वारा, और शाम के समय रामायण पारायण का पाठ किया जाता है। फिर महाआरती होकर गोष्ठी प्रसाद का वितरण किया जाता है। विगत 45 वर्षों से ये कार्यक्रम श्री जानकीनाथ मंदिर गोराकुंड पर होता था, किंतु इस वर्ष श्री महेश मांगलिक भवन महेश नगर धर्मशाला पर किया गया है। आज इसका शुभारंभ हुआ है। श्रीमद् भागवत 108 के विद्वान पंडितों द्वारा रामायण पारायण सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा 12:30 बजे तक। उसके पूर्व 8:30 बजे से 10 बजे तक भगवान श्री हरि विष्णु, शिव जी और अन्य विग्रहों का पूजा पाठ, हवन वगैरह किया जाएगा। उसके पश्चात आरती होगी। शाम को 3 बजे से 5 बजे तक फिर श्रीमद् भागवत रामायण पारायण होगा। उसके बाद महाआरती होगी। प्रातः सुबह विद्वान पंडितों को सभी को दूध सेवा की जाती है। उसके पश्चात 12:30 बजे फलियारी भोजन प्रसाद किया जाता है सेवा। शाम को भोजन प्रसादी सेवा सभी ब्राह्मणों को की जाती है। कार्यक्रम के मुख्य यजमान मुंद्रोड़ा परिवार पेड़मी वाले आड़ा बाजार इंदौर वाले हैं। देश भर में जल्द शुरू होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर इंदौर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। शहर भर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य मार्गों, बाजारों, कॉलोनियों और खाली प्लाटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कचरा संग्रहण व्यवस्था और डोर टू डोर मॉनिटरिंग भी बढ़ाई गई है। इस बीच कांग्रेस ने साफ किया है कि स्वच्छता के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि इंदौर की पहचान स्वच्छता से जुड़ी है और इसमें सभी दलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और मजबूत करने की बात और जरूरत बताई है। इंदौर में भीषण गर्मी के बीच जल संकट अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आ रहा है। खातीपुरा मेन रोड पर रहवासियों ने चक्का जाम कर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं गौरीनगर क्षेत्र में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। वार्ड क्रमांक 20 के रहवासियों का आरोप है कि वीणा नगर की पानी टंकी पिछले 4 दिनों से पूरी क्षमता से नहीं भरी जा रही, जिससे सप्लाई प्रभावित हो रही है। लोगों के मुताबिक पहले टंकी 5 से 6 मीटर तक भरी जाती है, लेकिन अब सिर्फ 2 मीटर भरी जा रही है। इस बीच महापौर पुष्पित भार्गव ने कहा कि आबादी बढ़ने और भूजल स्तर में गिरावट के कारण समस्या बढ़ी है। हालांकि नगर निगम स्थिति सुधारने के प्रयास लगातार कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तेजी से शहर बढ़ा, जैसे शहर की जनसंख्या लगभग डबल हुई, लेकिन पानी के जो हमारे स्रोत हैं या जो सोर्स है वो यथावत है। इसलिए नर्मदा जी का चौथा चरण लाने का भी काम हमने शुरू किया और बोरिंग जिस तरीके से इस बार सूखे हैं उस कारण से थोड़ा संकट ज्यादा है, लेकिन नगर निगम अपनी जिम्मेदारी के साथ जहां भी पानी की लाइन नहीं है या बोरिंग सूखे हैं वहां टैंकर से सप्लाई कर रही है। हमको लगातार जहां से भी शिकायत मिल रही है या मांग आ रही है हम तुरंत पानी पहुंचा रहे हैं। विशेषकर कांग्रेस के लोगों ने जो प्रदर्शन किया है उसको लेकर मैंने कल भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूं कि उनको जितने हमने टैंकर दिए हैं उनका वो हमको हिसाब किताब दें, उसका कहाँ वो यूज कर। इंदौर का खजरान थाना क्षेत्र स्थित करवाला के पास देर रात करीब 3 बजे टेंट हाउस के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसमें आसपास के कई गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलती फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और खजरान पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग की तीव्रता के चलते काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया था और तफरी का माहौल बन गया था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बचाव और राहत कार्य देर रात तक जारी रहा।
इंदौर में गर्मी के मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर शहर में मैंगो शेक और खुले बाजारों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जांच तेज कर दी गई है। इसी क्रम में खाद्य विभाग ने 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए उनका खाद्य कारोबार बंद करा दिया। इस नेतागंज स्थित गुजरात रस का निरीक्षण के दौरान मैंगो शेक, शक्कर और खाद्य रंग के नमूने लिए गए। वहीं चिमनबाग स्थित योगी आमरस भंडार पर बिना वेद पंजीयन के कारोबार पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की गई। इसके अलावा हाट बाजारों में हल्दी की गुणवत्ता जांच अभियान भी चलाया जा रहा है और कई नमूने राज्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।